अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल 12 जून को बजट पेश कर दिया गया और बजट में जो मुलाजमीन की तनख्वाहें जो वज़ीर ख़ज़ाना ने ऐलान किए और जो बजट की दस्तावेज़ात आई हैं उसके मुताबिक 7% तनख्वाह और 7% पेंशन बढ़ाने का उन्होंने ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने किसी अलाउंस का जिक्र नहीं किया, मगर कल रात से एक पेज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है जिसके मुताबिक कुछ अलाउंसेस का जिक्र किया गया। एडहाक जो दो एडहाक जो है 2022 और 2025 का उसको जम करने की बात की गई है, और कन्वेंस अलाउंस किस तरह से एक वो पूरी एक विश लिस्ट है उसकी बात की गई है। और रात को एक जो हमारे मिनिस्टर हैं तारक चौधरी साहब, उनकी एक अनाउंसमेंट के हमने मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं मान लिए हैं। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मैंने सोचा कि इस पर एक आपको बात करने के लिए एक वीडियो बनाते हैं ताकि सबको एक ये चीज़ें एड्रेस हो जाएं। लेकिन जो इस चैनल को शुरू से देखते आ रहे हैं, जो इस चैनल के साथ मुंसलिक है, हमने शुरू से ये एक बात की थी कि इस दफ़ा गवर्नमेंट का जो इरादा है वो 10% की बेस लाइन है गवर्नमेंट के जहन में, 10% तक तनख्वाहें बढ़ानी है। यानी कि जितना बर्डन 10% तक तनख्वाहें बढ़ाने का गवर्नमेंट पर खुदाने पर आता है उतना वो अमाउंट रखेंगे या उतना उनका जहन है। तो उसी लिहाज से उन्होंने फिर अपनी वो पॉलिसी अपनाई। उन्होंने अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा एम्बिगुअस रखा ताकि थोड़ा सा ना चीज़ें सामने भी आ जाएं, थोड़ी सी छुपी भी रहें। यानी कि 7% का ऐलान भी कर दिया, और साथ ही उन्होंने एक जो मुतालबात की जो विश लिस्ट है उसको भी अपने जो वजीर हैं उनके ज़रिए उसका अनाउंस करवा दिया कि हमने आपके तमाम मुतालबात मान लिए हैं। लेकिन वो जो चीज़ है वो अभी रिटर्न में या किसी नोटिफिकेशन की या कोई गारंटी की शक्ल में नहीं है। जो 7% वाली बात है वो एक गारंटीड है, क्योंकि वो वजीर ख़जाना ने खुद बात की है असम्बली के अंदर। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 10% का इनका जहन था, जो दो इनकी तजावीज़ थी, तो लेकिन बड़ी 7% है। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है चंद घंटे या एक दो दिन आप इंतज़ार करें, हो सकता है इसमें कोई 10% चांस है कि थोड़ी सी इसमें चेंज आ जाए। क्योंकि अब जो लोग मैनेजमेंट के साथ जिनका तल्लक है वो ये समझते हैं, या इसकी आप मिसाल इस तरह ले लें कि एक बारगेनिंग जिस तरह आप लोग करते हैं ना, आप कहीं पर गए बारगेनिंग के लिए, आपने कोई गाड़ी खरीदनी या कोई दुकानदार से कोई चीज़ खरीदनी है, और उस दुकानदार के पास जो चीज़ें हैं उनकी कीमत फिक्स नहीं है। आपके जेहन में चीज़ सामने आती है, आप कहते हैं तो मैंने 100 रुपये का खरीदना है, तो आप जेहन में 100 रुपया रख लेते हैं। अभी आप दुकानदार से कहते हैं वो उसकी कीमत बताता है 150 रुपये, आपके जेहन में उसकी जो लिमिट है वो 100 रुपया है, आप उसको कहते हैं कि ये मैं 50 रुपये में लूँगा। तो फिर क्या होता है, बारगेनिंग थोड़ी सी होती है। फिर आप उसका जेन पढ़ते हैं दुकानदार का, दुकानदार आपका जेन पढ़ता है, और आस्ता आस्ता करते करते आप 100 रुपये तक अगर वो दे तो ले लेते, नहीं दे तो नहीं लेते। अगर 100 रुपये से वो कम देते हैं, 80 रुपये या 90 रुपये तक, तो फिर आप वो ले लेते हैं और साथ में कहते हैं चलो 20 रुपये बच गए, लेकिन आप 100 रुपये तक आपका जहन था। इसी तरह इस गवर्नमेंट का जो जहन है वो 10% तक है, और 10% तक यानी कि उसने आपकी तनख्वाहें बढ़ाने का एक उसका जहन है। 7% का उसने ऐलान कर दिया, लेकिन बाकी जो 3% है वो उसने बारगेनिंग आपकी देखनी है, और उसमें उसने थोड़ी सी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी कर सकती है। अगर 7% पर ही, अगर आने वाले 2-4 दिनों में 7% पर ही लोग राजी हो गए और ये और तनकीद गवर्नमेंट ने बर्दाश्त कर ली, तो फिर ये 7% ही रहेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ाकर इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में भी लेके आ सकते हैं, और थोड़ा सा मुलाजमीन को खुश करने के लिए भी, तो फिर ये हो सकता है कि ये जो अलाउंसेस की जो लिस्ट आपके सामने है इसको भी वो शामिल कर लें। ये जो लिस्ट आपके सामने है उर्दू में भी आई है, इंग्लिश में भी, ये बेसिकली एक प्रपोजल है। ये कोई नोटिफिकेशन या उस तरह का बजट का हिस्सा नहीं है, ये प्रपोजल है, और इस प्रपोजल पर अमल हो सकता है। जब इस पर अमल होगा या नहीं होगा तो उसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, उसमें आप उस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। पहले हम देखते हैं कि इस लिस्ट में लिखा क्या है। ये लिस्ट उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, जैसे आपके सामने ये दोनों आ रही है, उर्दू में भी आ रही है और साथ आपके सामने ये इंग्लिश में भी आ रही है। इसमें जो लिखा है कि नए पे स्केल 2026 मुतारफ कराए जाएंगे। एडहाक रिलीफ जिसका 2022 का जिक्र है जो 15% है वो, और जो 2025 से 10% वो जम किया जाएगा, और तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 7% एडहाक रिलीफ दिया जाएगा रनिंग बेसिक पर। 7% एडहाक वही जो उन्होंने ऐलान किया है। इसके अलावा डिस्पैरिटी रिडक्शन का ऐलान किया है, वो उन्हीं को मिलेगी जिनको ऑलरेडी मिल रही है, और ये मिलेगी 15%। इसके बाद कन्वेंस अलाउंस का जिक्र है कि वो आपको मिलेगा 50%, और इसके बाद सिविल आर्म फोर्सेज का जिक्र और मजीद कुछ डिपार्टमेंट का, उसको अभी हम डिटेल से नहीं देखते। जब ये इसका नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो उस पर फिर बाद में बात करेंगे। कहने का मकसद ये है कि लोगों ने कर रहा से चार्ट भी शाया कर दिए, कैलकुलेटर निकाल कर उसको अपनी कैलकुलेशनें करनी शुरू कर दी हैं,
اور لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دینا شروع کر دی ہیں، لیکن جب آپ اس کو چیزوں کو کیلکولیٹ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اصل میں آپ کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوا ہے، پھر آپ کا ایک دفعہ پھر ہنسا نکل جائے گا۔ تو گورنمنٹ آپ کے ساتھ یا وزارت خزانہ آپ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ باریک سی گیم کر رہی ہے، اور مجموعی طور پر آپ کی آمدن میں اتنا ہی اضافہ ہونا ہے کہ جتنا ان کے ذہن میں ہے۔ یہ آپ بات ذہن میں رکھیں، زیادہ خوش ہونے کی یا زیادہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے پاس جتنا پیسہ ہے اس نے اسی میں کرنا ہے، اور جب آپ ان چیزوں کو سارا کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ کیا ہاتھ کر دیا۔ آج شام کو مزید اس پر بحث ہوگی بجٹ میں، اور جو کوئی چیز نئی سامنے آئے گی تو اس پر پھر میں آج شام کو یا کل ایک پھر اور ویڈیو بناؤں گا، اور جب مکمل ایک بحث ہو جائے گی تو پھر ایک ڈیٹیل ویڈیو کے ساتھ کس کو کیا ملا اس پر بات ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، اور فی الحال اپنے جو کیلکولیٹر اس کو رکھ دیں، ابھی کیلکولیشن کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، جب فائنل کوئی چیز کو فائنل نوٹیفکیشن آئے گا تو اس کے بعد رکھیں، ویسے نہیں تو آپ روزانہ پریشان ہوتے رہیں گے۔